गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की पढ़ाई। और आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है, ये लेसन 1 चल रहा है आपका सेकेंडरी बैच के लिए, 9 to 12 वाले बच्चों के लिए। और ये सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए है, क्योंकि 9 to 12 की जो पढ़ाई होती है, बल्कि 6 से लेकर और 12 तक की जो पढ़ाई होती है, वही हर सरकारी नौकरी में ब्रह्मांड साबित होती है। इसमें थोड़ी सी एडवांस चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जब बच्चा बीटेक कर लेता है, जब बच्चा एमटेक कर लेता है, और या किसी सरकारी पद में चले जाता है, और जब उसे सैल्यूट करना पड़ता है, जब उसे सैल्यूट करना पड़ता है, तब वो सोचता है कि काश मैं भी पढ़ लेता, काश मैं भी पढ़ लेता। उसे पता चलता है पढ़ा तो मैं हूँ भाई, मैंने बीएससी कर लिया है, मैंने बीटेक कर लिया है, मैंने बीए कर लिया है, मैंने बीकॉम कर लिया है, फिर मैं अधिकारी क्यों नहीं बना। क्योंकि अधिकारी बनने के लिए उसी पढ़ाई को थोड़ी सी अलग वे में देखना होता है। और यहाँ पर हम उसी अलग वे में चल रहे हैं आपके साथ साथ। रोज आधे घंटे की पढ़ाई कराते हैं आपके ऑफिसर बनने के लिए। ये बड़े एग्जाम की तैयारी है, और अधीनस्थ एग्जाम इसमें सुते ही निकलेंगे, ये गारंटी होगी। आपका और हमारा सफर 12वीं क्लास तक बना रहेगा, चाहे आप जो क्लास में हैं, और उससे आगे फिर आपको अगले बैच में प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए, सेकेंडरी बैच के लिए ये लेसन 1 है, इसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में भूमि की आकृति, संरचना और क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें जो चीजें हैं, हमने क्या देखा है, आज जो टॉपिक रहेगा आपका, जो पिछला टॉपिक छूटा हुआ है उस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और जो ये आपका पार्ट 9 है, और पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति और ऊर्जा, गति और ऊर्जा। ठीक है, पृथ्वी की गति और ऊर्जा टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं क्या हमारा सारा रिकैप है, क्या हमारा सारा रिवीजन है। तो देखिए, हमने अब तक क्या पढ़ लिया है, हमने अब तक पढ़ लिया है, एक तो हमने फर्स्ट, यदि हम रीजन की बात करें, स्टेट को कवर कर लिया है। स्टेट, राज्य, कितने राज्य हैं, ठीक है, टोटल है 29 - 1 इक्वल टू 28। मैं सीधे 28 में लिख देता, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जहां कुछ नवीनता या प्राचीनता अधिक होती है। ठीक है, और यहां से क्या है, अभी भी नवीन रूप में जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था 29वें नंबर का, इसे हटाकर 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये क्या है, अब 28 बचते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमने यूटी को पढ़ा था, यूनियन टेरिटरी को पढ़ा था, केंद्र शासित प्रदेश को। कितने हैं, 7 + 2 = 9 - 1 = 8। ऐसा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, किसके द्वारा, रीऑर्गेनाइज एक्ट के द्वारा। तो कितने हुए, 9। और साथ ही साथ में रीऑर्गेनाइज एक्ट से ही हमने दादर नगर हवेली और दमन दीव को 1 कर दिया गया। तो टोटल अब कितने हैं, 8। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पढ़ा था हमने जियोमॉर्फोलॉजी के विषय में, भू आकृति विज्ञान के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी आकृति कैसी है, भूमि की आकृति कैसी है, तो हमने बताया था जियोइड शेप है। कैसी है, जियोइड शेप है। तो इसकी अब यदि हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, चौथा पॉइंट, पृथ्वी के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं 2 प्रकार से। एक तो ऊपरी भाग, एक ऊपरी भाग, और एक क्या है, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग को क्यों समझते हैं, क्योंकि पर्वत पठारों का निर्माण कैसे होता है, ये पृथ्वी के गर्भाशय में छिपा हुआ है। तो आगे चलते ये बेस का काम करेगा, इसलिए आंतरिक भाग को पढ़ना जरूरी है। ऊपरी भाग हम देखते हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, इस प्रकार से हैं। कहीं ऊंची जमीन है, कहीं नीची जमीन है। तो ऊपरी भाग को समझने के लिए हमने तरीका बताया था, 3 तरीके हैं। ठीक है, एक को प्राथमिक प्रकार के कवच, फर्स्ट टाइप। ठीक है, एक को द्वितीय प्रकार के कवच, सेकंड टाइप, एक को तृतीय प्रकार के कवच, थर्ड टाइप। ठीक है, अब सबसे पहले जो बने हैं वो क्या बने हैं, महाद्वीप, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट और ओशियन बने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सब है, माउंटेन है, ठीक है, प्लेट्यू है, यानी कि पर्वत पठार मैदान। ठीक है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, ठीक है, पर्वत पठार मैदान।
उसके पश्चात रिवर्स बनी है, रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, रिवर्स का, अपर्दन का और अपक्षय का। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं और आप भी इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आज जो ये 4 पॉइंट में बात बता दी गई है वो क्या है, वो पिछले 8 लेक्चर में हुई है, ठीक है, विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। आंतरिक भाग के विषय में, आंतरिक भाग के विषय में यदि हम बात करेंगे, जो आंतरिक भाग है, तो आंतरिक भाग को हमने 2 प्रकार से पढ़ा है, एक तो प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, एक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। तो प्राकृतिक तत्व के आधार पर हमने तरबूज का एग्जाम्पल लेकर वृत्तीय काट की थी इसकी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेंटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। और आज इसी का हम यूज करेंगे, इन्हीं बैक नॉलेज का यूज करेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे आंतरिक भाग को दूसरे किस प्रकार से जाना सकता है, तो वो क्या है, हमने नारियल का एग्जाम्पल लेकर 3 पार्ट में इसको समझाया था। जैसे नारियल पर क्या होता है, एक मिनट, चलिए, तो नारियल ऊपर से क्या है, उसमें घास घास जो होती है उसकी बाद में रस्सी बना लेते हैं, जिसे गोले की रस्सी कहते हैं, नारियल की रस्सी कहते हैं। वो जहां पर रहती है ऊपर क्या होती है, कठोर होती है, ऊपर क्या होती है, कठोर होती है। तो ये ऊपर के भाग को क्या कहा है, लिथोस्फेयर कहा है, लिथोस्फेयर कहा है, ठीक है। यहाँ और इसके अंदर स्तरखंड जलखंड दोनों को काउंट किया जाता है। उसके पश्चात जो उस ऊपर के जब उसको तोड़ते हैं, जब नवरात्रि के व्रत होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय नारियल लेके आते हैं और उसे क्या करें, छीलते हैं, फिर ऊपर का भाग तोड़ते हैं, कठोर भाग तोड़ते हैं, और फिर क्या है, अंदर की जो परत निकलती है ब्लैक कलर की, वो क्या है, वो हमने बताया था, वो एस्थ्रोस्फेयर है, या उसे पायोस्फेयर भी बोलते हैं। यदि हम बात करें जो सफेद वाला भाग है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बायोस्फीयर बोलते हैं, उसे गुरु परत बोलते हैं। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। ये पूरा हमने आपको रिवाइज करा दिया और इसी नॉलेज की बेस पर आज का टॉपिक चलेगा पृथ्वी की गति और ऊर्जा, ठीक है। यहाँ से कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ न आए हो, उसको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। ये अब तक के टॉपिक थे आपके, ये अब तक के टॉपिक थे, और जिस बच्चे को समस्या हो तो मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकता है, ठीक है। सैटरडे संडे 84 49 23 40 62। सैटरडे संडे आपका बात करने का समय है, एक तो सैटरडे और संडे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय आपको रखा गया है। और आपकी क्लासेज जो होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे होती हैं, इस बात का। और मंडे सैटरडे और संडे आपको बात करने के साथ साथ अपने डाउट क्लियर करने हैं। हमने आपको बता रखा है कि आपको जो पेन देने हैं, जैसे मैंने भी दे रखे हैं आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब मैं मार्कर यूज जो करता हूँ अलग तरीके से करता हूँ और आपको अलग तरीके से करना है। देखिए मेरे पास एक नीला मार्कर है, ठीक है, एक लाल मार्कर है, एक हरा मार्कर है, एक काला मार्कर है। तो आपको हेडिंग लिखने के लिए क्या है, ब्लैक मार्कर का यूज करना है, और बाकी चीजों को लिखने के लिए ब्लू मार्कर का यूज करना है। जैसे आप क्लास खत्म कर लेते हो, अपने नोट्स बना लेते हो, तो आपको यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो उसे क्या कर लेंगे, उसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। यदि कोई बात भी टॉपिक के अंदर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ से उसके पश्चात जैसे शनिवार और संडे का टाइम आएगा, शनिवार इतवार का समय आएगा, तो आप उसका एक फोटो मुझे क्लिक करके भेजेंगे और कॉल करेंगे, सर हमें ये ना आप ये वाली बात समझ में नहीं आई है, स्टेट के अंदर जो है ये वन क्या है, ये वन वाली बात समझ में नहीं आई है, 2 मिनट लगेंगे, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो मैं कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, क्लास में सारी चीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके डाउट सॉल्यूशन भी साथ साथ में चलते रहेंगे। 4 साल का सफर है, बेसिक फाउंडेशन बैच है, और ये यकीन मानिए ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो आपके तर्कस में नहीं होगी। आपके तर्कस में हर प्रकार का तीर होगा, आपके तर्कस में ब्रह्मास्त्र भी होगा, आपके तर्कस में क्या होगा, ऐसे ऐसे तीर होंगे कि आप एग्जाम हॉल में अपने एग्जाम को केवल धराशायी नहीं करेंगे, उसे
परलोक पहुंचा देंगे। आप देश के सबसे बड़े एग्जाम को भी क्रैक करेंगे और जो अधीनस्थ एग्जाम है उसको भी क्रैक करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी पृथ्वी की गति और ऊर्जा, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम इसके बारे में, जो आपका लिथोस्फीयर है इसके बारे में हम बता चुके थे आपको, अब इसको लिपिबद्ध करा देते हैं, ठीक है। चलिए, और देखो लिखना है आपको, मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूँ लेकिन वो कट एंड राइट होगा, वो बिलीबिलाई होगा, आपके हाथ वो कट जाएंगे, ठीक है। आपके हाथ कट जाएंगे क्योंकि एग्जाम में लिखने से नौकरी मिलती है, एग्जाम में लिखने से नौकरी मिलती है। रिजल्ट जो मिलता है वो लिखने से मिलता है। नॉलेज आपको कितनी है वो शो तो करना पड़ेगा। अरे आप कितने सुंदर हो, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने गोरे हो, कितने काले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सुंदरता कॉपी में दिखनी चाहिए, ठीक है। इसलिए आपको लिखना है, लगातार लिखना है। और बड़े एग्जाम लिखने से मिलते हैं, छोटे एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और साथ साथ में एक क्वेश्चन सही करोगे, एक क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा उसमें। खैर, इसके बाद आप धीरे धीरे सीख जाओगे। चलिए बात करते हैं पृथ्वी की गति और ऊर्जा को पढ़ाने से पहले जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है, जो टॉपिक छूटा हुआ है तो वो कौन सा है, जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कराया था। उस टॉपिक का नाम है क्या, पृथ्वी का, लिखेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है। तो दो प्रकार से बताया था, एक बताया था प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, ये क्या है, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, ठीक है। ये चित्र आपने बना रखा होगा, जहां चित्र बनाना होगा मैं बता दूं आपको, ये चित्र भी आपने बना रखा होगा, ठीक है। अभी भी तो समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो हमने इसको क्या कहा है, हमने इसको कहा है, इस पार्ट को लिथोस्फीयर कहा है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और कौन से अंक बताते हैं, हैरी एस अंक बताते हैं कि क्या है, लिथोस्फीयर है। इसको क्या कहा है, हमने इसको कहा है एस्थनोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर, या इसको पायोस्फीयर भी बोलते हैं, फेयर, पायोस्फीयर। ये वाला भाग जो है इस भाग को कहते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। अभी जब श्वेतंकर क्या कहते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं, इसमें सिलिकॉन, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व है। तो यहाँ से ताप और दाब में इसमें लिथोस्फीयर में एक चीज और बढ़ जाती है कि इसमें क्या है, ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है, ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखना सीखना है। ये क्या हुआ, आपका शॉर्ट नोट हुआ, और कीवर्ड की सहायता से आप पूरी कॉपी को आराम से भर सकते हैं एनालिसिस कर, ठीक है। तो लिखेंगे पृथ्वी के ये आपने टॉपिक डाल दिया, इस चित्र आपने पहले से बना रखा है। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आप लिथोस्फीयर को लिखेंगे, जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, आप लिथोस्फीयर हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और उसके अंदर इस चित्र के माध्यम से इन सारी बातों को लिपिबद्ध करेंगे, ठीक है। लिखें, यहाँ लिथोस्फीयर से तात्पर्य है, यहाँ लिथोस्फीयर से तात्पर्य है भूपर्पटी, यहाँ लिथोस्फीयर से तात्पर्य भूपर्पटी, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग भी कहा था ना इसको, सियाल और क्रस्ट से है, क्रस्ट से है। इसमें स्थलखंड, इसमें स्थलखंड जो जहाँ पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, मरुस्थल होते हैं, वो क्या है, स्थलखंड है। इसमें स्थलखंड और जलखंड, प्लेट टेक्टोनिक बताऊंगा,
कि स्थलखंड को क्या बोलते हैं और जलखंड को क्या बोलते हैं, और कितने परसेंट स्थलखंड है और कितने परसेंट जलखंड है। ठीक है, तो आपने लिखा इसमें स्थलखंड और जलखंड दोनों आते हैं, इसमें स्थलखंड और जलखंड दोनों आते हैं। इसे ग्रेनाइट के कारण, इसे ग्रेनाइट के कारण मजबूत परत भी कहा जाता है। ठीक है, हमने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि इसे मजबूत परत भी कहते हैं। तो क्यों मजबूत परत कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट होता है। ठीक है, ये रहा लिथोस्फीयर के विषय में जानकारी। अगला पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप एस्थ्रोस्फीयर, पायोस्फीयर। ठीक है, तो क्या बताया था, जो स्पेस एंकर उन्होंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, इसलिए इसे क्या है, इसे सीमा बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम के साथ इसमें क्या है, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। कौन सी चट्टानें होती हैं? बेसाल्ट। अपने चित्र में भी आप इसको मेंशन कर लेना। ठीक है, तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एस्थ्रोस्फीयर या पायोस्फीयर। ठीक है, लिखेंगे इसे पृथ्वी की मध्य परत, इसे पृथ्वी की मध्य परत भी कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम के साथ साथ, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम के साथ साथ बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। बेसाल्ट के कारण इसे दुर्बल परत या कमजोर परत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दुर्बल परत या कमजोर परत भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 3 लिखेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर लिखेंगे, इसे मुख्य परत या गुरु परत कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। यह पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है। इसमें निकिल बताया ना आपको, इसमें क्या होता है, निकिल। अलग पेन से इसमें निकिल और फेरस तत्वों के अत्यधिक पास होने के कारण, ताप और दाब अत्यधिक बढ़ जाता है। जिस कारण यह परत गर्म गलित अवस्था में पाई जाती है। हुआ, इस अवस्था को प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। ठीक है, नीचे नोट करके लिखेंगे, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। या तो आपने पढ़ लिया हुआ है, आगे चल के पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं कितनी? 3, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये आपने देखी है। और पृथ्वी के अंदर आप नहीं जा पाओगे, क्या निकल जाएगा, सारा कचूमर निकल जाएगा। ठीक है, बहुत टेम्परेचर होता है, आगे चल के इन चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, कोई भी नहीं जा पाया आपकी तो छोड़ो बात। तो पदार्थ की चौथी अवस्था पृथ्वी के गर्भाशय में, ये प्लाज्मा कहते हैं।
ठीक है। और अब जो आधुनिक में जो सर्च किया जा रहा है, पदार्थ की 1 2 3 4 नोट लिखा, इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। इसी में लिखेंगे, अगले लिखेंगे पदार्थ की 5वीं अवस्था, पदार्थ की 5th स्टेज पर रिसर्च चल रहा है। इसे गॉड पार्टिकल या बोसान नाम दिया गया है, यानी कि वो चीज जिससे हमारी आत्मा बनी है, ठीक है, उस तत्व को गॉड पार्टिकल कहा गया। इस पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। इस पे क्या है, अभी रिसर्च चल रही है, ये क्वेश्चन मार्क, अभी रिसर्च चल रही है, ठीक है। तो ये हुआ जो हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, ये पूरा कवर हुआ, इसको हमने लिपिबद्ध किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पृथ्वी की गति और ऊर्जा की। और इसके लिए आपको जो पिछली क्लासें हैं वो पिछली क्लासें देख लेनी चाहिए, क्योंकि वही क्या है, इसके लिए बेस का कार्य करेगा। ठीक है, आइए पृथ्वी की गति और ऊर्जा टॉपिक डाला हुआ है, पृथ्वी की गति और ऊर्जा। तो देखिए पृथ्वी जो है ये हम आपको सिखा चुके थे, ये पृथ्वी की हमने वृत्तीय काट ली, ठीक है। तो अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं जिस पर हम रहते हैं, और इस बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको क्या बोलते हैं, कोर, ठीक है, दोनों सी से स्पेलिंग है। और बीच के पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंटल, ये क्या है, मेंटल, ठीक है। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। अब आपको ये पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। ये रेड कलर की क्या है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। तो ये क्या है, ये दूर दूर है, यहाँ पर क्या है, दूर दूर है। एल्युमिनियम को बना देता हूँ ब्लू कलर से, ठीक है। ये क्या है, ये दूर दूर है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, वो कम होगा, और डेंसिटी क्या होगी, वो भी कम होगी, घनत्व। भाई जैसे सपोज करो, मान लो ट्रेन है, आपने ट्रेन में सफर किया होगा, जब आप रिजर्वेशन करा लेते हैं तो आराम से जाते हैं, आपकी एक सीट होती है, ठीक है, आपकी एक सीट होती है, और एक सीट पर आप लेटो बैठो कुछ भी करो, आमने एक सीट आपकी है, एक सीट सामने है, एक उसके ऊपर है, एक उसके ऊपर है, 4 सीटें होती हैं रिजर्वेशन में, ठीक है। तो वहाँ क्या है, आराम से, क्या आपको गर्मी लगेगी, नहीं, कोई गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन क्या होता है, जब मॉर्निंग होती है, जब दिन होता है, तो ऊपर वाले नीचे आके बैठ जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जब ऊपर वाले नीचे आके बैठ जाएंगे तो एक सीट पर क्या हो जाएंगे, 2 व्यक्ति हो जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पर क्या है, मेंटल में को क्या बोलते हैं, मेंटल को सीमा बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं, इसमें सिलिकॉन और क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, ठीक है। इसमें क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ देखें थोड़ा पास पास में है, ठीक है। और मैग्नीशियम को क्या बना देता हूँ, अलग पेन से बना देता हूँ। ये मैग्नीशियम है, ग्रीन कलर में क्या है, मैग्नीशियम है। तो थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और डेंसिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी बोलते हैं मात्रा बटे आयतन को, घनत्व को, ठीक है। तो जहाँ एक सीट पर बैठा था वहाँ क्या है, वहाँ दूसरा आके बैठ गया, तो थोड़ा तो स्पेस कम होगा। लेकिन जैसे आप जनरल डिब्बे में देखते हैं, तो जनरल डिब्बे में कोई सीट नहीं होती, एक एक सीट पर 5-5, 6-6 बैठे होते हैं। और यदि जो आगे का स्थान है वहाँ पर भी कुछ लोग खड़े होते हैं, गैलरी में भी कुछ लोग खड़े होते हैं,
तो वहाँ की कंडीशन कैसी होती है, वहाँ की कंडीशन इस प्रकार से होती है कि वहाँ क्या है, पैर रखने तक की भी कई बार जगह नहीं होती। इस प्रकार से इसे लोकल ट्रेन कहते हैं, जनरल वार्ड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से होता है। अब यदि हम कोर की बात करें, यदि हम कोर की बात करें तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये कौन कौन से तत्व थे, यहाँ पर आपने पढ़ा था क्या, निकिल और फेरस, ठीक है। ये ब्लू कलर में मैंने बनाए हैं, ये निकिल बनाए हैं और एक है फेरस है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ है कोर के अंदर निकिल और फेरस, निकिल और क्या है, फेरस। और यहाँ मेंटल के अंदर क्या है, जिसे सीमा बोलते हैं, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और इसे क्रश के अंदर क्या है, एल्युमिनियम और सॉरी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, रेड कलर वाले क्या है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये बात तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ये बच्चों को नहीं बता पाई है तो इसका मतलब उन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है और अच्छी तरीके से पिछली क्लास को एनालाइज कर ले, क्योंकि पिछली क्लास से अगली क्लास के बेस का काम करती है और अगली क्लास तभी समझ में आती है जब आपको पिछली क्लास क्लियर हो, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। भले पंखे चल रहे हो लेकिन टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और साथ साथ में डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी अधिक हो जाएगी, घनत्व भी ज्यादा होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये पृथ्वी का जो ऊपर का पार्ट है, ये पृथ्वी का जो ऊपर का पार्ट है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ये पृथ्वी का जो पिच का पार्ट है जिसे मेंटल बोलते हैं, और जो कोर है, ठीक है, वो एक अलग स्पीड से मूव करेगी। और उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड थोड़ा कम होगी, ठीक है। ये एक स्पीड से मूव करेगी और ये मध्यम स्पीड से, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा वो अधिक गति से मूव करेगी, ठीक है। और जो ये है ये तीव्र गति से, तेज हाई स्पीड में ये क्या है, मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि यहाँ पे तत्वों के केंद्रण, तत्वों के केंद्रण और सांद्रण के कारण क्या होता है, टेम्परेचर कम रहेगा और डेंसिटी भी कम रहेगी। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, डेंसिटी भी थोड़ी सी बढ़ेगी। टेम्परेचर तीव्र हो जाएगा किसके कारण, तत्वों के केंद्रण और सांद्रण के कारण, इनके पास पास में खिंच रहेंगे और डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, स्पीड। अब ये पार्ट जो है देखिए, अब तक जो आपने देखा है, आपने जो अब तक जो आपने सीखा है या सुना है या नहीं भी सुना है तो मैं बता देता हूँ। पृथ्वी की गति, आपने दो प्रकार की गतियों को जानते हैं, एक तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक वो गति जो पृथ्वी अपने ही धुरी पर चक्कर लगाती है। नहीं सुना है तो देख लीजिए, मैं रैंडमली में बता देता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। अब बताइए कौन कौन बच्चे इस बात कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जब सुबह उठते हैं, जब सुबह उठते हैं तो सूरज को देखते हैं, तो आपका घर चाहे जहाँ भी हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आगरा में हो, कलकत्ता में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, आपके घर सूरज जरूर निकलता है, ठीक है। अब या तो आपके घर के सामने निकलेगा या पीछे निकलेगा या लेफ्ट निकलेगा या राइट निकलेगा, ठीक है। कमेंट में सब बच्चे बताना कि कहाँ आपके घर के किस ओर सूरज निकलता है। तो सूरज जहाँ निकलता है और शाम को उसके ठीक अपोजिट छिप जाता है, शाम को ठीक अपोजिट छिप जाता है। तो क्या सूर्य गति कर रहा है, सूर्य मूव कर रहा है? नहीं, सूर्य मूव नहीं कर रहा। क्या होता है, सूर्य तो फिक्स है, सूर्य तो फिक्स है। हम एक स्पेशल ट्रेन में, एक स्पेशल ट्रेन में इसके चारों ओर मूव करते हैं, ठीक है, इसके चारों ओर मूव करते हैं, ठीक है। ये अर्थ मूव करती है, ठीक है। पहले यहाँ मूव करेगी, मूव करते 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 इस प्रकार से ये इसके चारों ओर मूव करती है, ठीक है। तो फिर हमें क्यों नहीं पता चल पाता कि हमारा तो घर वहाँ का वहीं है, अरे तुम्हारे साथ साथ तो नीम का पेड़ भी तो तुम्हारे घर के पास है, वो भी तो मूव कर रहा है, वो सुरेश का घर भी तो मूव कर रहा है, जो साइकिल खड़ी थी वो भी मूव होगी, इस प्रकार से। तो हमें पता नहीं चल पाता। तो ये क्या है, ये पृथ्वी की एक गति है, ये सन के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसी से क्या है। अब जो दूसरी गति है जिसे लट्टू चलाते हैं, लट्टू चलाते हैं, तो लट्टू की वजह से क्या होता है, लट्टू कील पर घूमता है, लेकिन उस साथ साथ में ऐसे भी घूमता रहता है,
ठीक है। तो वो जो उस गति है, तो एक गति ये होती है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ उन गतियों की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने वो गतियाँ पढ़ी होंगी और कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी, हो सकता है 9th क्लास वाले ने ना पढ़ी हो। इस गति का यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ विशेष सीखते हैं। इससे पहले कुछ हम विशेष सीखते हैं। आज का जो टॉपिक है इन दो गतियों के विषय नहीं है, ये अलग से आपका चैप्टर आएगा, उसमें हम समझाएंगे, ठीक है। यहाँ टॉपिक है पृथ्वी की गति और ऊर्जा। इसको हमने समझाया कैसे, एक मार्कर के माध्यम से। इस मार्कर में क्या है, रेड वाला मार्कर लेना पड़ेगा। ये पृथ्वी, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, ये ऊपर का पार्ट हमने क्या लिया है, ये इसको यहाँ रख लीजिए। ये ऊपर का पार्ट क्रस्ट है, बीच का रेड वाला पार्ट मेंटल है, और ये क्या है, कोर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तत्वों के केंद्रण के कारण ताप अधिक हो जाएगा, ताप कम होगा, इसकी स्पीड कम रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पार्ट जो है, ये रेड वाला पार्ट, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम क्या है, वो पास पास में है, तो इसकी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होगी। लेकिन निकिल और फेरस बहुत पास पास में है, तो इसके कारण ये स्पीड से मूव करेगी, ठीक है, स्पीड से मूव करेगी। तो यहाँ पर हमें ये पता चल पाया कि किस प्रकार से टेम्परेचर और डेंसिटी के कारण पृथ्वी के तीनों पार्ट अलग अलग स्पीड में मूव करते हैं। ये कम स्पीड में, ये मध्यम स्पीड में, और ये तीव्र स्पीड में। अब क्या होगा, यहाँ इनके इस प्रकार से मूव करने के कारण क्या होगा, बीच में एक एनर्जी क्रिएट होगी, बीच में एक ऊर्जा निकलेगी। कैसे भाई, आप जैसे सर्दी में आप अपने स्कूल में जाते हैं, या आपको सर्दी लग रही है, या कोचिंग में जाते हैं, तो सर्दी लग रही है तो क्या करेंगे, इस प्रकार से हाथ करते हैं, गर्माहट हो जाती है, हाथ लगा लेते हैं मुंह पर। तो वो क्या होता है, यहाँ पर ऊपर के भाग में, इसको क्रस्ट बोलते हैं, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये जैसे सर नहीं दिखाई देगा आपको, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है, एक जो एनर्जी निकलेगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और बेटे ये अक्षय ऊर्जा है, जिस प्रकार से सन से जो ऊर्जा निकलती है, हम आजकल क्या है, सौर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने लगे हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो इसी प्रकार से इससे भी बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कौन सा है, ये मेंटल और कोर के बीच में भी एक एनर्जी क्रिएट होगी, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इस चीज को आप जल्दी से बना लीजिए, फिर इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बना लीजिए, फिर इसको लिपिबद्ध करते हैं। चलिए, ये आज आपका होमवर्क रहेगा। जिस प्रकार से हमने लास्ट डायग्राम को, लिथोस्फीयर को, एस्ट्रोस्फीयर को, बायोस्फीयर को लिखा, तो इसी प्रकार से आपको ये भी लिखना है। जितना इसमें कॉन्सेप्ट था, समझाने वाली चीजें थी, वो मैंने समझा दी। अब आपका ये होमवर्क है, इसको आप घर से करके हमें लाना है, और हमारे इस नंबर पर, हमारे इस वाले नंबर पर आपको क्या कर देना है, इसको व्हाट्सएप कर देना है, 84 49 30 40 65, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।